हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। मैं सचिन कुमार आज आपको जो आपका हमने पिछली क्लास में बताया था जवाहर नवोदय विद्यालय का जो चैप्टर फर्स्ट है संख्या एवं संख्या पद्धति, उसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज दूसरे पार्ट के मतलब हमारी दूसरी क्लास है उस चैप्टर की। और साथ ही साथ हमने उससे पहले एक क्लास डाल दी है कि आपको जो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स है वो कैसे प्राप्त होगा और किस तरीके से आप अपनी सारी क्लासें यहाँ से कर सकते हैं, वो सब जानकारी हमने उस वीडियो में बता दी है। उसके बाद हमारी एक क्लास जो इस चैप्टर की है संख्या एवं संख्या पद्धति की, ये चैप्टर देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ये चैप्टर है आपका अध्याय 1 संख्या एवं संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर की जो क्लास हमने एक है उसमें बेसिक पार्ट है, उसमें हमने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, जातीय मान, स्थानीय मान, संख्या को कैसे पढ़ना है, अभाज्य भाज्य संख्या, रोमन प्रणाली, उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, सब तरीके की जो हमारी चीजें थी हमने कवर करवा दिया। सम संख्या, विषम संख्याएं और संख्याओं को किस तरीके से नोट करते हैं, मतलब सम संख्याओं का योग किस तरीके से निकालते हैं, विषम संख्याओं का योग किस तरीके से निकालते हैं, वो सब हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं की है तो प्लीज उस क्लास को कर ले, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर पूरा होने वाला नहीं है। तो आप उसे जाके कंप्लीट कीजिए और अगर कंप्लीट कर ली है तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि यहाँ आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम अच्छी ट्रिक के साथ, और आपका सिलेक्शन 100% कराया जाएगा। आपका हम पूरा कोर्स कराएंगे। उसी संदर्भ में हमारी ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जो हम किताब फॉलो कर रहे हैं हम आपको बता दें, अरिहंत की किताब है कक्षा 6 के लिए, आप सब उस किताब को ले सकते हैं। उसी के क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि आप किसी भी बुक को ले सकते हैं, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आप किसी भी बुक से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जिस किताब से मैं आपको कराने वाला हूँ वो अरिहंत की बुक है, तो आप चाहो तो अरिहंत की बुक से भी लगातार तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए उसी क्रम में आज हम पहला सवाल करते हैं। ये आपका पहला सवाल है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 5, 7 और 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। देखिए बच्चों इसमें क्या पूछा है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर अंक दिए हुए हैं, तो पहला सवाल देखिए मैं अंक लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे अंक हैं, जो हमारे अंक दिए गए हैं, यहाँ पे हमारे अंक हैं 0, 3, 6, 7 व 9। अब इनसे अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी, तो चलिए मैं बड़ी संख्या बनाता हूँ। बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या कैसे बनेगी इन अंकों से, बड़ी संख्या, और एक बनानी है हमें यहाँ पे, ध्यान से देखते रहिए, छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, ये वैसे मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन अगर आपने नहीं भी देखी है क्लास तो यहाँ से आप समझेंगे। अगर बड़ी संख्या बनानी है तो जो अंक दिए गए हैं उन्हें हम अंकों के घटते क्रम में लगाएं। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। यहाँ पर इस तरीके से आपकी बड़ी संख्या बन जानी है। चलिए छोटी संख्या देखते हैं कि कैसे बनेगी। छोटी संख्या के क्रम 0, 3, 6, 7, 1। छोटी संख्या बनाने के लिए हम संख्या जो हमारे अंक है उन्हें अंकों के बढ़ते क्रम में रखते हैं, मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, यहाँ पे समझते हैं, अगर मैं 0, 3, 6, 7, 9 संख्या को रखता हूँ, ध्यान से देखिए, इस संख्या को मैं अगर रख देता हूँ तो ये 5 अंकों की नहीं बनेगी, ये 4 अंकों की बनेगी। 1, 2, 3, 4। ये 0 जो पहले लगा है इसका कोई महत्व नहीं है, तो ये 4 अंकों की बनेगी। लेकिन हमें 5 अंकों की बनानी है, तो 5 अंकों की अगर बनानी हो और उसमें 0 भी शामिल हो अंक में, तो 0 को हम दूसरे स्थान पर रखते हैं। तो सबसे पहले छोटा 0 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, फिर 0, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। हमें इसका अंतर बताना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें इसका अंतर बताना है, ये आप देख सकते हो। तो अंतर बताने के लिए हमें इसे घटाना पड़ेगा, हम घटा का चिन्ह लगा देंगे। चलिए अब यहाँ से घटा का सवाल करते हैं। एक तरीके से घटा का सवाल बन गया है। तो 3 यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ से यहाँ दाएं लेंगे 12, 12 में 7 जाएंगे 5, यहाँ बचेंगे 5, यहाँ से दाएं लेंगे 15, 15 में 6 जाएंगे 9, 7, 0, 7 में यहाँ 6 हासिल वाला जाएगा ना इधर, तो 6 बचेंगे, 6 में से 0 जाएंगे 6, 9, 9 में से 3 जाएंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो 6। तो आपका आंसर 6, 6, 9, 5, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पहला सवाल होगा। देखिए कहाँ पे आपका ऑप्शन 6, 6, 9, 5, 1, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, इसी क्रम में हमारा दूसरा सवाल, यहाँ पे संख्या दी हुई है, संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 के 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। अब मैं संख्या लिख लेता हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारी संख्या जो है, मैं यहाँ पे संख्या की बात कर लेता हूँ। तो हमारी जो संख्या है, संख्या 5, 8, 4, 3,
5 6। इसमें 5 के स्थानीय मूल्यों का मतलब बच्चों स्थानीय मान की बात की गई है। तो यहाँ पे 2 5 हैं, ये देख सकते हो आप, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इस 5 का और इस 5 का स्थानीय मान निकालना है और फिर क्या करना है, मूल्यों का योग क्या है, मतलब फिर उनका योग भी करना है। तो देखिए मैं इसका स्थानीय मान अगर निकालूं तो 5 स्थानीय मान निकालना बताया था बच्चों। जिसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं जिस अंक का, उसके पीछे जितना अंक है उसके पीछे उतनी जीरो, तो इसका अंक 50 आ जाएगा। अगर इसके स्थानीय मान की बात करें, ये आपकी प्लेस वैल्यू है, तो इसके अगर स्थानीय मान की बात करें प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 5 लिखना है। और 5 के पीछे 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 जीरो लगा देनी है, 3 4 5। और फिर योग की बात की है तो दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 0 0 जुड़ जाएगी, ये 5 इस दूसरी जीरो में जुड़ जाएगा और फिर ये जीरो ऐसे ही, सॉरी जीरो आएगी यहाँ पे, 0 0 0 5 0 5 0 0 और ये जीरो ऐसी और ये 5 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे जोड़ सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से रखकर भी इसे जोड़ सकते हो। 1 2 3 4 5 जीरो थी और 50, अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो इस तरीके से 0 5 0 0 0 5 आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर है। तो इसी क्रम में आपका 4th आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे बात करते हैं, शून्य एक विषम संख्या है। बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं कि जो इससे पहले वाली वीडियो है, अगर आप उसे देख लेते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ उसी के बारे में दिया गया है जो हमने पहले बता दिया गया है, तो उसे आप जरूर देख लें। यहाँ पे देखते हैं, शून्य एक विषम संख्या है। तो बच्चों आप बताइए क्या शून्य एक विषम संख्या है। विषम संख्या वे होती हैं जो 2 से नहीं कटती और 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो शून्य विषम संख्या नहीं है। शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक सम संख्या भी नहीं है। शून्य एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती है। तो शून्य अभाज्य संख्या भी नहीं है। शून्य न तो विषम और न ही सम है। तो यह आपका 4th आंसर ठीक हो जाएगा। 4th आंसर कैसा हो जाएगा आपका, ठीक। शून्य न तो सम है और न ही विषम है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, चलिए मैं कर लेता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 अंकिया बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और छोटी से छोटी संख्या लेनी है, लेकिन अंक कैसे होने चाहिए, भिन्न। तो चलिए मैं इसे हाथ को करके बताता हूं। यहाँ पे बताया गया है 5, ध्यान से देखते रहिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए बच्चों, अगर 5 अंकों की आपसे बड़ी संख्या, किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो आपको उतनी ही बार 9 लेने होते हैं। और अगर छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो 1 के पीछे उससे 1 कम 0 रखनी होती है। जैसे मान लीजिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, तो मैं आपको बता दूं, अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 9 5 मतलब 5 बार 9 आ जाएगा। और छोटी से छोटी पूछे तो 1 के पीछे 4 0 आ जाएगी। लेकिन आपने यहाँ पे नोट किया कि जिनमें सभी अंक कैसे हो, भिन्न हो। तो सभी अंक भिन्न हो तो आप इस तरीके से बनाएंगे। अंक है 5 अंकों की संख्या 9 8 7 6 5। यहाँ अंक गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कैसे हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अंक कैसे हैं, भिन्न है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अंक कैसे हैं, भिन्न है। भिन्न अंक का मतलब अंक समान नहीं है। अगर मैं 9 9 9 9 लेता हूं तो सभी अंक समान बनते हैं, तो मुझे 9 9 9 नहीं लेनी है, सभी अंक भिन्न लेने हैं, तो ये संख्या बन जाएगी। तो सभी अंक भिन्न वाली संख्या कैसे बनाते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, उसके पहला अंक 9 और फिर उससे घटते क्रम में रख देते हैं। बात कर लेते हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखिए छोटे से छोटी संख्या कैसे निकलेगी। छोटी से छोटी संख्या की बात करते हैं तो छोटी से छोटी संख्या, जैसे मैंने अभी बताया आपको, 1 के पीछे 4 0 रखेंगे, लेकिन 1 के पीछे 4 0 रखने के बाद हमारे कुछ अंक समान हो जाएंगे, 0 0 0, लेकिन हमें अंक समान नहीं रखने हैं। तो छोटी से छोटी संख्या भिन्न अंकों वाली ऐसे बनती है, 1 2 3 4 5। ये छोटी से छोटी संख्या भी है और भिन्न अंक वाली भी है। और इसके बाद हमें देखते हैं क्या करना है, का अंतर करना है। तो अंतर का मतलब यहाँ पे घटा का चिन्ह लगा देते हैं, घटा का सवाल है। अब यहाँ से 5 में से 5 जाएंगे 0, 6 में से 4 जाएंगे 2, 4 में से 3 जाएंगे 7, में से 3 जाएंगे 4, 8 में से 2 जाएंगे 6 और 9 में से 1 जाएगा 8। तो आपका ये आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं ये आंसर कहाँ पे है, 8। सॉरी, यहाँ पर शायद हमने कहीं मिस्टेक कर दिया है, का अंतर बताना है, तो हमारी कहीं जरूर मिस्टेक हुई है। 5 अंकों की छोटे से छोटी संख्या बतानी है ना, तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे 5 अंकों की छोटे से छोटी संख्या बनानी है। हमने 0 को तो लिया ही नहीं, तो यहाँ पे 0 रखी जाएगी, यहाँ पर 2 रखा जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब शायद ये आपका सवाल ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा यहाँ पे, 6 में से 3 जाएंगे
तो 3 बचेंगे। 6 में से 3 जाने के बाद 3 बचते हैं तो 3 बचेंगे। 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बनेंगे। 8 यहाँ पे ऐसे रखा रहेगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बनेगा। तो ये आपके यहाँ पे लिख देता हूँ 8 8 5 3 1। हमने यहाँ पर 0 को शामिल नहीं किया था तो हमें 0 भी शामिल करनी है। मैंने बताया था अगर 0 भी शामिल हो तो 0 पहले अंक पर नहीं दूसरे अंक पर रखी जाती है, तो दूसरे अंक पर यहाँ पे इसे रख देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में 5वां सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखते रहिए बच्चों, बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। तो 5वां सवाल देखते हैं। यहाँ पे 5वां सवाल ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक के सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 धाई के स्थान पर हो। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना है हमें कि 4 अंकों की वह संख्या बतानी है जिसमें 9 धाई के स्थान पर हो। तो इसे तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन ये विकल्प रखे हुए हैं। तो ऐसी संख्या देखिए 4 अंकों की हो, सबसे छोटी हो और इकाई धाई के स्थान पर क्या रखा हो 9। तो यहाँ पे देखते हैं 4 अंक है, यहाँ पर भी 4 अंक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सभी संख्या में 4 अंक है, लेकिन हमें कैसी संख्या लेनी है, सबसे छोटी। अब दूसरी बात, 9 धाई के स्थान पर होना चाहिए। तो इकाई धाई यहाँ भी 9 धाई के स्थान पर है, इकाई धाई यहाँ भी 9 धाई के स्थान पर है, इकाई धाई यहाँ भी और यहाँ भी। तो सब में 9 धाई के स्थान पर है। तो अब हमारा आखिरी स्टेप बचता है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या देखिए बच्चों, ये 1290 है, ये 1092, 2091 और 2190। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 1092। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 1092, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना है। अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की संख्या बनानी है, अंक हमारे पास 3 है। ध्यान से देखना है बच्चों, 5 अंकों की संख्या बनानी है और अंक हमारे पास कितने हैं, 3 है। लेकिन हमें कोई अंक 2 बार प्रयोग करने हैं और छोटी से छोटी संख्या कौन सी है वो बताना है। तो देखिए, अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करूं, जो हमारे अंक हैं 5, 1, 6, अगर मैं छोटी से छोटी संख्या की बात करूं तो हमारी छोटी से छोटी संख्या बनेगी 1, 5, 6। लेकिन ये कितने अंक की बनी है अभी तक, 3 अंक की। ये कितने अंक की है बच्चों, ये 3 अंक की है। लेकिन हमें कितने अंकों की चाहिए, 5 अंकों की। तो कोई भी अंक 2 बार लेने हो और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी हो तो 1 को 2 बार ले लो, 5 को 2 बार ले लो और ये 6। तो अब देखिए आपकी ये 5 अंकों की बनेगी, 1, 1, 5, 5, 6। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आंसर है, 1, 1, 5, 5, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन अगर आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको अलग से उस क्वेश्चन को बता देंगे। ठीक है, निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन देख के ही बता देंगे। ये 74 13 है, 71 30, 79 85, 75 45। तो सबसे छोटी संख्या 71 30 है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 71 30, आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां सवाल, ये 8वां सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह का सवाल पेपर में पूछा गया है, तो इस तरह के सवाल को आप ध्यान से करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे 8वां सवाल आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका 8वां सवाल मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। तो 9, ये लिखा हुआ है 96 80 गुना 10 गुना 14 गुना 0 गुना 8 से परिणाम मिलता है। मतलब इनके गुना करने के बाद क्या परिणाम मिलेगा। तो देखिए बच्चों, इसमें गलती क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको मैं पहले बता दूं, ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें बच्चे जो गलती करते हैं वो शुरू में ही क्या करते हैं, जैसे 96 80 लिखा हुआ है तो 10 के गुना करते हैं, फिर 14 के गुना करते हैं और फिर आगे देखते हैं। लेकिन आप इसमें ध्यान से देखोगे तो सभी जो पद है सभी किसी क्रम में रखे हुए हैं, ये सब गुना में है, एक दूसरे की गुना में है और इनकी गुना में कहीं पर एक अंक हमें दिखता है 0। तो ये 0 भी है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या की 0 में गुना कर दी जाए तो वो संख्या 0 बनती है। तो यहाँ पे आपका 0 आंसर हो जाएगा। इसमें यही सावधानी आपको देखनी होती है कि अगर गुना में हमारा 0 बन रहा है तो पूरे का पूरा हमारा जो परिणाम है वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, ये शुरू के अंकों की गुना करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं और बाद में देखते हैं कि सवाल में तो 0 भी था, तो उसका आंसर 0 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 हो गया। चलिए 9 सवाल देख लेते हैं। 9वां, 6 अंक छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है बताना है। जो 6 अंकों की छोटी से छोटी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप जैसे कि जानते हैं दोनों का अंतर देखना है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखनी है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या, जिस अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकली हो 1, उसके पीछे उससे 1 कम 0। तो 6 अंकों की है तो 1 और 1 के पीछे 1 कम 0 मतलब 5 0। फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखनी है। 4 अंकों की कैसे लिखनी है बच्चों, बड़ी से बड़ी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखनी है तो 4 बार 9, 1 2 3 4 और उनका भी क्या करना है, अंतर करना है। तो घटा का चिन्ह लगाया और अंतर कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ दही लेंगे, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो 10 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और यहाँ पे क्या बचा हमारा 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किस क्रम में हमारा आंसर है।
पहले ही आंसर रखा हुआ है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से आपका जौन सा ऑप्शन भी आपको सही लगे वो आपको चुनना है। तो देखिए किस क्रम में ये दिया गया है, ध्यान से देखना है बच्चों बहुत। तो 56 तथा 84 दोनों के लिए कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देखते हैं दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या दोनों अभाज्य संख्या वो हमें देखनी है। तो मैं आपको बता दूं, संख्या वे अभाज्य होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। लेकिन 56 तो कटता है 14 से, और 14 से 84 भी कट जाता है, तो पहला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हम आपको बता चुके हैं। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं का युग्म होता है जो दोनों संख्या, जैसे मैं आपको बता दूं सहभाज्य संख्या क्या है। तो सहभाज्य संख्या ऐसे, जैसे हमारे पास 7 और 9 लिखा है, तो ये 2 संख्याओं का जोड़ा है जो दोनों की दोनों किसी एक संख्या से ना कटे। एक संख्या से ये नहीं कटनी चाहिए, एक संख्या से क्या होनी चाहिए? कटनी नहीं चाहिए। अगर एक संख्या से नहीं कटेगी तो कैसी संख्या कहलाएंगी? ये सह अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याओं का युग्म जिनमें केवल एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो सहभाज्य संख्या ऐसे कह सकते हैं। या दोनों ही संख्या किसी एक संख्या से ना कटे, ऐसी संख्याओं को सहभाज्य संख्याएं कहा जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इससे पहले जो हमारी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे जाके जरूर देखिए। उसके बिना ये करनी थोड़ी सी मुश्किल है और कम समझ में भी आएगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देख ले, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दोनों 14 की गुणज है। मतलब दोनों 14 की गुणज का मतलब क्या? दोनों 14 के पहाड़े में आएगी। गुणज का मतलब अगर 14 की लगातार गुना करते चले तो 56 और 84 क्या दोनों में आएगा? वो देख लेंगे हम। दोनों विषम संख्याएं हैं, तो पहली बात तो दोनों विषम संख्या नहीं है। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, तो यही ऑप्शन बचता है। और वैसे हम करके भी देख लेंगे, दोनों 14 के गुणज हैं। तो 14 चौका 56 और 14 छिंग 84। देखिए 56 14 से कटता है, आपको पता है। 56 को काट देंगे अगर 14 से, तो 14 चौका 56 4 बार कटेगा। 84 14 से कटता है, 14 छिंग 84 6 बार कट जाएगा। तो दोनों 14 की गुणज है, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अंक दिए हुए हैं। अंक 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक है तथा संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया गया हो। तो 11वां सवाल है, एक अंक एक ही बार प्रयोग किया गया हो। तो अंक देखते हैं, अंक क्या दिए हुए हैं बच्चों। अंक हमारे पास क्या है? 7, 2, 4, 8 व 0 हमारे पास अंक हैं। तो मैंने बताया बड़ी से बड़ी बनानी है, ध्यान रखना है, बड़ी से बड़ी बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा बड़ी से बड़ी बनाने के लिए। देखते हैं 8 7 4 2 0, 8 7 4 2 0। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। 11, ये क्या हो गया इसमें? चलो हाँ चलिए। 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जो हमारा सत्य है वो हमें बताना है। दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों भाज्य संख्याएं हम आपको बता दें, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए। तो दोनों भाज्य संख्या हैं क्या? ये 11 और 21। 11 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 21 भाज्य है, तो दोनों तो भाज्य नहीं हुई। 21 भाज्य और 11 अभाज्य है। और पूछा है दोनों अभाज्य हैं? नहीं, एक तो भाज्य है और 11 अभाज्य है, तो दोनों भाज्य नहीं है। दोनों सम है, सम संख्या वे जो 2 से कटे, तो ना तो 2 से 11 कटता है, ना 2 से 21 कटता है, तो सम संख्या भी नहीं है। दोनों सहभाज्य हैं, हाँ बिल्कुल। 11 और 21 में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब दोनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटती हैं, तो दोनों संख्या कैसी कहलाएंगी? सहभाज्य संख्याएं। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। दोनों 3 के गुणज हैं, तो क्या दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं? नहीं, तो दोनों 3 के पहाड़े में भी नहीं आते। ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 3 हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए 13 सवाल, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ था 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। तो आपको बच्चों इसमें से विभिन्न काटना है। ये विभिन्न गलत दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में विभिन्न नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन जो बनेगा ये बनेगा 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर बताना है। मतलब 7 अंकों की न्यूनतम संख्या और 6 अंकों की अधिकतम संख्या का अंतर। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखना है। 7 अंकों की न्यूनतम संख्या और 6 अंकों की अधिकतम। तो आप बच्चों ध्यान रखना, जितने अंकों की संख्या होती है वो मतलब छोटे अंक वाली से बड़ी होती है। जैसे हमसे कहा, यहाँ पर बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि 7 अंकों की न्यूनतम कहा है और 6 अंकों की अधिकतम कहा है, तो 6 अंकों की में से 7 अंकों की घटा देंगे। लेकिन 7 अंकों की चाहे कितनी भी संख्या छोटी हो, वो 6 अंकों की संख्या से हमेशा बड़ी होगी और अंतर हमेशा बड़ी में से छोटी का होता है। तो पहले हम 7 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे। क्या लिखना है हमें? 7 अंकों की छोटी संख्या। छोटी से छोटी कह दे
या छोटी कह दे तो 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या बनती है, आपको पता है 1, और उसके पीछे कितनी जीरो लगा देंगे, 6। समझ गए बच्चों, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। फिर हमें बनानी है 6 अंकों की, यहाँ अंक माना जाएगा, इसका मतलब अंक है बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी है, तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी पूछेगा उतने बार 9। चलिए पीछे से लिख लेते हैं, 9 9 9, फिर यहाँ भी 9, इसके नीचे 9 और इसके नीचे भी 9। उनका अंतर करना है तो घटा का चिन्ह लगा दिया। यहाँ से 10, यहाँ से हाथ से लेते लेते यहाँ जाएंगे तो 10, 10 में से 9 जाएंगे 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0। तो देखिए 0 0 0 पहले है तो इसका मतलब 1 ही तो है, तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों इतने इतने से बनाई जा सकती है। तो मैं अंक लिख लेता हूं, इसमें ध्यान से देखना है बच्चों। अंक हमारे पास क्या दिए हुए हैं, अंक की बात करते हैं तो अंक हमारे पास यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, व 0 है। ये हमारा सवाल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अंकों से देखिए हमें कैसे संख्या बनानी है, 5 अंकों की, तो अंक 5 है तो 5 की बनेगी, जाहिर है। बड़ी से बड़ी बनानी है, विषम संख्या बनानी है, तो देखिए बड़ी से बड़ी विषम संख्या, बड़ी से बड़ी विषम संख्या, इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी विषम संख्या आपको वहां पे करके दिखाना है। तो आप जितना चाहो तो छोटा कर सकते हैं, लिख के किसी को नहीं दिखाना है। आप जानते हो पेपर में सिर्फ आपको ऑप्शन लगाना होता है, तो आप जितना चाहो शॉर्ट में कर सकते हैं। फिर भी हम आपको यहाँ करके बताते हैं, तो आप वहां जाके इसे किसी भी तरीके से छोटे तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं लिखने की जरूरत, आप डायरेक्ट भी समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इन अंकों से देखिए पहले हम बात करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या की। तो अगर मैं बड़ी से बड़ी संख्या की बात करूं तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 9 7 5 3, अब मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा और यहाँ 0। अगर मैं बड़ी से बड़ी की बात करता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, बड़ी से बड़ी विषम संख्या पूछी है, लेकिन अगर मैं बड़ी से बड़ी की बात करूं तो क्या बनेगा, पहले बड़ा अंक उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। लेकिन हम ध्यान से देखें तो यहाँ पीछे 0 है और 0 है, तो ये संख्या कैसी बनेगी, सम। क्योंकि विषम संख्या वो होती है जो 2 से कटे, और सम संख्या वो होती है जो 2 से सम संख्या वो होती है जो 2 से कटे, और विषम संख्या वो होती है जो 2 से ना कटे। लेकिन अगर किसी संख्या के अंक में 0 या सम अंक है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, और 2 से कट जाएगी तो कैसी कहलाएगी, सम। तो हमें कैसी चाहिए, विषम। तो हमारी ये संख्या तो बनेगी नहीं। तो फिर ध्यान से देखना है, 9 7 5, ये 0 आगे रखना है और 3 पीछे रखना है। अब 3 पीछे आ गया, इसका मतलब कैसी संख्या बन गई, ये विषम। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बच्चे गलती इसमें कर देते हैं, ऑप्शन में भी आपको ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है ऑप्शन में, तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है। 9 7 5 0 3, 3 को पीछे इस वजह से ले गए क्योंकि अगर 0 को पीछे रखेंगे तो सम बनेगा और 3 को पीछे रखेंगे तो विषम बनेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसका ध्यान रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से पढ़ना है। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार आए का अंतर है। तो इस तरह का सवाल अब मैं रिपीट हुआ है, तो इस तरह के सवाल को आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं, आप इसे ध्यान से कर लेंगे। लेकिन एक बार मैं इसकी हिंट देता हूं। बड़ी से बड़ा बनानी हो तो 9 8 6 3 0 इस क्रम में रखेंगे, और छोटे से छोटे बनानी हो तो 0 आया है तो 0 को दूसरे के नंबर पर रखेंगे, तो 3 0 6 8 9, और फिर उनका अंतर कर देंगे, घटा का सवाल है। तो इस तरीके से हो जाएगा। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए 16 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखना है आपको। ये 16 क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो इतने इतने अंक से बनी हो। तो 5 यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखना है बच्चों। चलिए मैं इसे थोड़ा सा आपको सुविधा के लिए इस तरीके से यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों, इधर से, है ना। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, थोड़ा इसे इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे 16वां क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बनानी है तो मैं पहले अंक लिख लेता हूं। यहाँ पर हमारे जो अंक हैं वो अंक हैं 3 0 5 7 व 8। अब हमें देखिए बड़ी से बड़ी बनानी है तो मैं बड़ी से बड़ी को बस बड़ी लिखता हूं। आप लिख लेना कि बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो 5 अंकों की जो ये अंक हैं उनसे बड़ी से बड़ी बनने वाली संख्या, अगर बड़ी से बड़ी बात करें तो हम कैसे बनाते हैं, 8 7 5 3 0। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है। तो ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, कैसी होनी चाहिए, सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है, जिसमें अंक जिसके इकाई अंक पे या तो 0 हो या कोई सम नंबर रखा हो। तो यहाँ पे 0 पहले ही रखा है, तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखा है तो ये सम भी है और बड़ी से बड़ी भी है। अगर बड़ी से बड़ी पूछे तब भी यही है और सम पूछे तब भी यही, लेकिन अगर विषम पूछेगा तो 3 को पीछे और 0 को आगे कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़ना है। 1 3 0 9 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है। तो आप जानते हो, चलिए मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूं। बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो 9 पहले आएगा, 7 बाद में,
उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप जान चुके हैं कि अगर बड़ी से बड़ी बनानी है तो बड़ा अंक पहले, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और छोटे से छोटे बनानी है तो पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। लेकिन अगर 0 है तो 0 को रखेंगे हम दूसरे नंबर पर। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर अब तक 17 सवाल कर लिए हैं। इस क्रम में जो भी हमारे सवाल लगातार एक जैसे होंगे वो हम छोड़ते चलेंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं होते हैं तो हम बता देंगे आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हम जो लगातार कई तरह के, एक ही तरह के सवाल हैं उनको आपके लिए छोड़ेंगे और लगातार इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे इस क्रम में 17 सवाल हो चुके हैं और इसमें देखिए यहाँ पर 35 सवाल हैं। तो 17 और 17 के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए। इसी क्रम में आगे भी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें और सभी बच्चों को जो आपकी तैयारी कर आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो को जरूर शेयर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने नोट्स लगातार बनाते रहें क्योंकि कोर्स पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं और अच्छे से कराने वाले हैं और आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी है बच्चों, क्योंकि हमने सिलेक्शन दिए भी है बच्चों। हमसे जो पढ़े हैं उनका सिलेक्शन हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय में और 95+ नंबर लाकर वो सिलेक्ट हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए और लगातार नोट्स बनाकर तैयारी को अपनी बेहतर बनाए। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। शुक्रिया।